चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज का हमारा किस्सा रेवदंडा किले से जुड़ा हुआ है। अलीबाग शहर से लगभग 17 किलोमीटर दूर और मुंबई से 125 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव रेवदंडा एक समुद्री तट और ऐतिहासिक पुर्तगाली किले के साथ एक शांत स्थान है, जिसे रेवदंडा किले के नाम से जाना जाता है। इस जगह का इतिहास भगवान कृष्ण के प्राचीन पौराणिक काल से है। ये माना जाता है कि संपूर्ण रेवदंडा क्षेत्र प्राचीन रेवती क्षेत्र था, जहां भगवान कृष्ण के भाई बलराम की पत्नी रेवती निवास करती थी। यह स्थान भगवान कृष्ण ने रेवती को उनके विवाह के समय उपहार में दिया था। एक और कहानी यह है कि राजा हंसध्वज के यहाँ अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोक दिया था और रेवदंडा ने उनके और अर्जुन महान के बीच एक हिंसक युद्ध देखा। 6वीं शताब्दी के दौरान रेवदंडा एक प्राचीन बंदरगाह था, जो 10वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र के निजामशाही शासकों द्वारा व्यापार वृद्धि के साथ वो महत्व में बढ़ गया था। 16वीं शताब्दी के आगमन के साथ भूमि के इन भागों पर पुर्तगाली शासन करने लगे। रेवदंडा धीरे धीरे उनके व्यापार और वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया, जिसके कारण 1558 में रेवदंडा किले का निर्माण हुआ। कैप्टन सोच इस किले के वास्तुकार थे, जो अभी भी पुर्तगालियों की गवाही के रूप में अवशेषों के रूप में खड़ा है। उस समय के कई शक्तिशाली शासकों ने इस किले को घेरने में हाथ बढ़ाया था, लेकिन उनका सारा प्रयास व्यर्थ चला गया। अंग्रेज शासकों ने 1636 से 1683 की अवधि के बीच किले पर कब्जा करने की बार बार कोशिश की थी। इसके बाद मराठों ने भी 1736 में किले पर कब्जा करने की कोशिश की थी। इसके बाद 1740 में पुर्तगालियों द्वारा हस्ताक्षरित संधि के अनुसार किले के साथ रेवदंडा मराठा साम्राज्य के अधीन आ गया। वर्ष 1818 तक रेवदंडा किला ब्रिटिश राज के अधीन आ गया। इस प्रकार पुर्तगाली युग का अंत हो गया। किले के परिसर के अंदर जीरन चैपल की दीवारों पर कई पुराने शिलालेखों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सेंट फ्रांसिस जेवियर भारत आने के बाद और यहाँ अपना एक प्रारंभिक उपदेश दिया था। एक अन्य प्रख्यात व्यक्तित्व अफनासिस निकेतन, जिन्हें भारत का पहला यूसी यात्री माना जाता है, वे रेवदंडा आए थे। इस भाग में कृतज्ञता के भाव के रूप में एक स्मारक खड़ा है। रेवदंडा किला 16वीं शताब्दी का एक प्राचीन किला है, जो वर्तमान दिनों में केवल खराब स्थिति में है। एक समुद्री किले के बाद रेवदंडा बीच की सुनहरी रेत पर किलेबंदी शुरू हो जाती है। पश्चिमी दीवारें जो अरब सागर का सामना करती है, समय के साथ नमकीन समुद्री लहरों के कारण जबरदस्त क्षरण देखा गया था और वर्तमान में पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उच्च ज्वार के दौरान पानी मुख्य किले से प्रवेश कर जाता है। पूरे दुर्ग में 2 मुख्य द्वार हैं, एक उत्तर से और दूसरा दक्षिण से, जिनमें से उत्तरी द्वार भूमि कनेक्शन के लिए था और दक्षिणी द्वार समुद्री मार्ग के रूप में उपयोग किया जाता था। यह मार्ग रेवदंडा क्रीक के माध्यम से मुख्य महासागर के लिए खुलता है। पुर्तगालियों ने यहाँ एक गोदी बनाई थी, जो समय के साथ अस्तित्वहीन हो गई थी। उत्तर और दक्षिण द्वार पत्थरों से बनी एक लंबी सड़क से सीधे जुड़े हुए हैं। परिसर का पश्चिमी भाग वो जगह है जहां पर्यटक प्राचीन किले के कुछ अवशेष देख सकते हैं। शेष भाग अंतः रेवखंडा गांव बन गया है, जहां घरों और खेतों के टुकड़े हैं। पूरा रेवदंडा गांव वर्तमान में किले के परिसर की दीवार के भीतर है। किले के चारों ओर की दीवारें मजबूत और काफी ऊंची है और ढकने वाले पुर्जों से सख्त है। कई पैरापेड यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो अपने सुनहरे दिनों के दौरान बंदूकें और तोपों को धारण करते थे। कुछ पुराने तोप बढ़ते खरपतवारों के नीचे रखा देखा जा सकता है। किले की दीवारों के अंदर एक 3 मंजिला इमारत खड़ी है, जिसका इतिहास अज्ञात है। रेवदंडा किले की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता भूमिगत सुरंगों का नेटवर्क है। ये सुरंगें ईंट और गारे से बनी है। सुरंग की दीवारों को पकड़ने के लिए मेहराब सजाए गए हैं। पुर्तगालियों के लिए बिना किसी आधुनिक उपकरण के मेहराब से सजी सुरंग का निर्माण कैसे किया गया, अभी तक ये एक रहस्य है। प्रत्येक सुरंग की ऊंचाई और चौड़ाई दोनों 3 मीटर है। सभी सुरंगें में प्रकाश और ताजी हवा के लिए शीर्ष पर छोटे छोटे उद्घाटन हैं। इन सुरंगों का इस्तेमाल युद्ध के लिए एवं अन्य आपात स्थितियों के दौरान लोगों की सुरक्षा के लिए किया जाता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 1982 में सुरंगों की खोज की गई थी और वर्तमान में
किसी भी पर्यटक दुर्घटना से बचने के लिए उन्हें सील कर दिया गया है। अलीबाग और इसके आसपास जाने वाले पर्यटकों के लिए यह जरूरी जगह है। ऐतिहासिक अवशेषों के साथ तेज समुद्री हवा और लहरों की आवाज रेवदंडा किले की यात्रा को बहुत खास बना देती है। तो दोस्तों, मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि अगले कौन से किले के ऊपर हम आपके लिए वीडियो लेकर आएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए किले के इतिहास के साथ। जय हिंद, जय भारत।